आज से समाहरणालय में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों ने, जिनकी संख्या जिले में 600 से अधिक है और पूरे राज्य भर में 6000 से अधिक है, सबों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दिया है। ऐसे में वो तमाम लोग जो समाहरणालय में अपने कार्यों को लेकर आते हैं, उन्हें अब परेशानी होने लगी है। और इतना ही नहीं, कर्मचारियों का जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है कि उनके ग्रेड पे में संशोधन किया जाए। वर्तमान में 1900 का ग्रेड पे मिल रहा है, जिसे 2400 का ग्रेड पे करने की मांग है। आप सामने में देख सकते हैं कि धनबाद जो समाहरणालय का यह जो बोर्ड है, ठीक इसके सामने तमाम जो कर्मचारी हैं, उन्होंने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। झारखंड राज्य अनुसंचिवीय कर्मचारी संघ के बैनर तले यह धरना चल रही है और तमाम जो पदाधिकारी हैं संगठन से जुड़े हुए, उन लोगों ने आज यह धरना शुरू किया है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, उन्हें जो परेशानी होगी, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा और इनकी जो परेशानी है वो कैसे खत्म होगी, सीधे इनसे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बताइए, आप लोग आज यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, तो किन किन मांगों को लेकर आप लोग धरना पर बैठे हैं? जी, हम लोग आज अनिश्चित हड़ताल का हमारा पहला दिन है और सरकार से कुछ हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें एक मांग जो है कि निम्न वर्गीय लिपिक का ग्रेड पे 1900 से 2400 किया जाए। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग से जुड़े हमारे जो साथी हैं, कर्मी हैं, जो काम कर रहे हैं, संविदा कर्मी हैं, इन लोगों को परमानेंट करने की कवायद शुरू की जाए। तीसरा जो हमारा मांग है, इसमें अहम मांग कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, वैसे योग्यता कर्मी जो हैं, जो मेरिट रखते हुए भी ऊपर प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब उन लोगों को भी लिपिक के तौर पर नियुक्ति दी जाए। ये सब हम लोग का कुछ प्रमुख मांग है। ये बताइए कि कब से ये मांगे आप लोगों की लंबित है और कब आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया था और उस पर सुनवाई हुई या नहीं हुई? विगत 2 वर्षों पूर्व से ही हम लोग सरकार से वार्ता हुई थी। उन्होंने उनसे आश्वासन मिला था कि हम लोग आपकी मांगों पर समर्थन करके पूर्ण कर देंगे। 2 वर्षों से उच्चाधिकारियों के यहाँ चक्कर काटते काटते थक गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया, 14 तारीख को महाधरना दिया गया राजभवन के समक्ष। उसके बाद भी सरकार को सिर्फ बोला गया कि 19 तक आप मांगे मान लें तो हम स्ट्राइक पे नहीं जाएं, लेकिन 19 तक सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने के कारण आज दिनांक 22/7/2024 से अनिश्चितकालीन हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल में सम्मिलित हो गए। आम लोग जो परेशान होंगे, जो अपने कार्यों को लेकर यहाँ आते हैं, उसके लिए जवाबदेह और या जिम्मेवार आप लोग किसको मानते हैं? देखिए, इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार तो निश्चित रूप से हम नहीं हैं और इसके लिए तो हम कहा जाए तो राज्य सरकार ही इसके लिए जवाबदेह होगी, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं एक आम नागरिक ही हैं। बिल्कुल। तो ये जो परेशानी है, आपने देखा कुछ महिला कर्मी भी हैं और जो फिलहाल जो नाजिर हैं धनबाद के, उनसे बात करते हैं। बताइए आनंद जी कि आप लोग सरकार को भी आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया था पहले और अब आप लोग धरना पर बैठ गए हैं। इस परिस्थिति में जो उपायुक्त कार्यालय का कामकाज है या फिर जो अलग अलग जो विभाग है उसका कामकाज प्रभावित होगा, तो ऐसे में विकास कितनी अवरुद्ध होगी? इससे विकास पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी मांग पूरी कर दे जल्द से जल्द। हम लोग भी हड़ताल में नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग की भी मजबूरी है। कुल कितने कर्मचारी हैं जो इससे लाभान्वित होंगे अगर सरकार ने आप लोगों की मांगे मान ली तो? राज्य स्तर पर लगभग 6000 कर्मचारी हैं और जिला स्तर पर लगभग 200 कर्मचारी हैं लोग। हमने जो यहाँ पर समाहरणालय के कई कर्मचारियों से बात की, उनके जो कर्मचारियों के जो नेता हैं उनसे भी बात की और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी 9 सूत्री मांग है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है वो यह है कि उनकी जो ग्रेड पे है उसमें इजाफा किया जाए, 19 के बजाय 2400 रुपये का उनका डिमांड है। इसके अलावा जो संविदा पर कर्मी है उन्हें अस्थायीकरण का लाभ दिया जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं जिसको लेकर वो यहाँ पर आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। लेकिन जो परेशानी होगी आम लोगों को, इसके लिए उन्होंने सरकार को और सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें जिम्मेवार ठहराया है। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन तमाम जो सचिवालय स्तरीय और समाहरणालय स्तरीय कर्मचारी हैं इनकी मांगों को पूरा करती है और कब तक आम लोगों की परेशानी खत्म होती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।